एक तुम अकेले भाग्यशाली हो जो यमराज के दंड से बच गए, अन्यथा आज तक हमसे कोई नहीं बचा है। अयोध्या नरेश भरत वापस लौट जाइए अपनी अयोध्या में। कहीं आज ऐसा ना हो कि इस लक्ष्मण के हाथों अयोध्या नरेश का वध हो जाए। सीते का कुछ पता चला? नहीं भैया। यदि तुम आने वाली दुर्घटनाओं और कष्टों से बचना चाहती हो तो अयोध्या वापस लौट जाओ, यही मेरा तुम्हें परामर्श है। भरत, इस समय तुम्हारा पलड़ा भारी है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई है भरत, परंतु पिताश्री के वचन सिद्ध करने हेतु मेरी तुमसे प्रार्थना है कि अगले 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। नहीं भैया नहीं, ये संभव नहीं। भैया, अयोध्या वासी मुझसे घृणा करते हैं। सभी को आप चाहिए भैया, केवल आप। यदि अयोध्या को संपूर्ण संसार में नई कीर्ति स्तंभ स्थापित करने तो आपको अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होना चाहिए। तो ठीक है भरत, जब तक वनवास की अवधि पूरी नहीं हो जाती मेरी ओर से तुम अयोध्या पर राज करो। हाँ भरत, सुमंत काका, गुरुदेव वशिष्ठ सब तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है भैया। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। मैं दशरथ पुत्र भरत ये सौगंध लेता हूं कि जब तक राम भैया 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या वापस नहीं आता तब तक अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त रहेगा। और मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर ये भी प्रण लेता कि मैं भैया राम केवल 14 वर्षों तक ही प्रतीक्षा कर और यदि 14 वर्ष के पश्चात एक क्षण का भी विलंब हुआ तो भैया राम अपने इस भरत की जलती हुई चिता देंगे। भैया, आपसे एक अनुग्रह और चाहता हूं भैया। मेरे प्राण मांग लो, इसी क्षण दे दूंगा। मुझे आपके मूल्यवान प्राण नहीं चाहिए भैया, मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। जब तक आप लौट कर नहीं आएंगे मैं आपकी चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा करूंगा भैया। लेकर चलन पादुका
से देख कर उनके नैनों से नदियों सा पानी चले, शीश पर आज लेकर चरण पादुका। हृदय में भरत के हाहाकार है, अश्रु थमते नहीं बह चली धार है। कैसे काटेंगे भ्राता बिन 14 बरस, किनको देखन को अखियां जाएंगी तरस। साथ बीते जो पल वो कहानी चले, उनके नैनों से नदियों सा पानी चले, शीश पर आज लेकर चरण पादुका। तुम्हारे इस मंद मुस्कान को खुल के बिखरने दो मिला। तुम्हारे प्रिय लक्ष्मण किसी भी समय यहाँ पहुंच जाएंगे। सुनो, भरत तो अपने साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या वापस लाने गए थे ना? वे तीनों कहाँ हैं? वो तीनों तो वन में हैं। श्री राम अपना वचन पूरा करके अयोध्या लौटेंगे। राजकुमार, आपकी माता कैकई ने आपको बुलाया है। वो मेरी माता नहीं है। गुरुदेव, अयोध्या का ये राज सिंहासन सदा राम भैया का था और सदा उन्हीं का रहेगा। भैया राम ने अपने स्थान पर मुझे 14 वर्षों के लिए अयोध्या का राज कार्य करने के लिए दिया है, तो मैं अगले 14 वर्षों तक राम भैया की ये चरण पादुकाएं राज सिंहासन पर रखकर इनकी पूजा करता रहूंगा और राम भैया के आज्ञा का पालन करता रहूंगा। और जब तक भैया राम अयोध्या वापस नहीं आ जाते, अयोध्या का ये राज सिंहासन रिक्त रहेगा। हमें तुम पे गर्व है पुत्र। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे एक आशीर्वाद और दीजिए गुरुदेव। मेरे राम भैया भूमि पर सोते तो मैं भूमि की सतह के नीचे अपनी शैया बनाना चाहता हूं, ताकि सोते समय भी मेरा स्थान मेरे राम भैया से नीचे हो। आयुष्मान भव पुत्र। राम, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए मां। मैं भैया राम को आपके पास वापस न ला सका मां, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सब सुन लिया है। तुम धन्य हो भरत, सत्य में धर्मात्मा हो, बलिदान का एक जीता जागता उदाहरण हो तुम, भातृभाव की चरम सीमा हो तुम। भरत, मेरा राम तो नहीं आया, परंतु तुम राम से मिले। तुम्हें देखकर ऐसे लगता है कि जैसे मेरा राम मेरे सामने खड़ा है।
तुम में और मेरे राम में कोई अंतर नहीं है। भारत, भैया हम प्रस्थान के लिए तैयार हैं। भरत अपने वस्त्र यहीं छोड़ गया है। नहीं रघुवीर, भरत भैया इन वस्त्रों में अपनी आत्मा आपके पास छोड़ गए हैं। लक्ष्मण, ये लो, इन वस्त्रों को शिला पर रख दो और अपने बाण की अग्नि से भरत के इस महान बलिदान को उस शिला पर अंकित कर दो। मैं चाहता हूं इस मार्ग पर आने जाने वाला हर कोई ये जान ले कि यहाँ इस स्थान पर क्या घटना घटी थी और भरत के इस महान बलिदान की सराहना करे। यहाँ आने वाला हर भाई ये अनुभव करे कि भ्रातृभाव का अर्थ क्या होता है। और ये भी अनुभव करे कि सिंहासन और सामर्थ्य के लिए अपने भाई से लड़ने झगड़ने के स्थान पर उससे निस्वार्थ भाव से प्रेम करे। भैया, आज से ये स्थान भाइयों के कर्तव्य और उनके त्याग की अद्भुत गाथा के लिए सदैव जाना जाएगा। तो तुमने निश्चय कर लिया है कि तुम दुखों और कष्टों के मार्ग पर ही चलोगी सीते। आपके कहने का अर्थ क्या है ऋषिवर? इसका अर्थ तुम स्वयं जान जाओगे। स्थान ग्रहण कीजिए। भैया, भाभी, बैठिए। भाभी, इन्होंने बाहर आपसे पूछा क्या था?
यदि तुम आने वाली दुर्घटनाओं और कष्टों से बचना चाहती हो तो अयोध्या वापस लौट जाओ। भाभी, इनका परिचय क्या है? ये महातपस्वी महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि? तो इन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा उसका अर्थ क्या है? ये तो हम भी नहीं समझ पाए। क्यों ना हम कुछ देर विश्राम कर लें? जो आ गया भैया, आप दोनों यहीं विश्राम कीजिए। मैं बाहर जाकर देखकर आता हूँ कि सब कुछ सुरक्षित है अथवा नहीं। सीते, किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। तुम थक गई होगी, जाओ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। ऋषिवर, दोनों चले गए हैं। कृपा करके अपनी आंखें खोलिए और बताइए, वहां जो आपने मेरी पत्नी के लिए कहा उसका अर्थ क्या है? आप क्या कहना चाह रहे थे? तो आप मन पढ़ सकते हैं। ऋषिवर, कृपा करके बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि वहां जो आपने मेरी पत्नी के लिए कहा उसका अर्थ क्या है? आप उन दोनों को मुझे अकेला छोड़कर जाने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे? राम, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शांत रह पाना उनके वश में नहीं था। ऐसी क्या बात है ऋषिवर? श्राप, श्राप, श्राप। श्राप? कैसा श्राप? किसका श्राप? वही श्राप जो ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को दिया था। एक बार देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। उस देवासुर संग्राम में दैत्य हार गए और वो शरण लेने के लिए अलग अलग स्थानों पर छिपने लगे। उन्हीं में से कुछ दैत्य ऋषि भृगु की पत्नी दिव्या के पास पहुंचे और उनसे शरण मांगी। रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए, रक्षा करो माते, हम पर उपकार करो। देवता हमारे रक्त के प्यासे हो रहे हैं। उपकार करो माँ, उपकार करो। मेरे दो छोटे छोटे शिशु हैं, रक्षा करो। मेरी पत्नी गर्भवती है माते। देवताओं की क्रोध से हमारी रक्षा कीजिए माते। वो लोग हमारी जान ले लेंगे माते, हमारी जान ले लेंगे। रक्षा कीजिए माते, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए। आइए आप सब, कुटिया के भीतर जाइए और हाँ, वहीं रहना। आप जानती हैं आप यह क्या कर रही हैं? और आप सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? हम विश्व से बुराई को जड़ से मिटा रहे हैं और आप उनका साथ दे रही हैं। मेरे पति महान भृगु ऋषि ने मुझे यही शिक्षा दी है कि जो भी शरण में आए उसकी सहायता करे। अच्छा, तो ये बात है। तो ये देखिए,
दया करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। युद्ध में कुछ राक्षस महर्षि भृगु की पत्नी देवी दिव्या के घर में जा छिपे हैं और देवी दिव्या ने हमें घर के भीतर जाने से रोकने के लिए श्राप दे दिया है प्रभु। वो अभी भी हट किए बैठी हैं, कह रही हैं शरणागत की रक्षा करना उनका धर्म है और वो कह रही हैं किसी को भी घर के भीतर नहीं जाने देंगी। प्रभु आप पहले हम शापित देवताओं को शाप मुक्त करें। ये तभी संभव है जब देवी दिव्या का संहार हो। परंतु 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 क्या प्रभु? देवी दिव्या एक स्त्री है, धर्मानुसार उनका वध निषेध है। देवी मैं उन पर पहले शस्त्र नहीं चला सकता। यदि वो मुझ पर पहले शस्त्र प्रहार करती हैं तो आत्मरक्षा के लिए मैं उन पर शस्त्र उठा सकता हूं। उनका प्रहार करना तो आपके वश में नहीं है प्रभु। आप क्या करेंगे? आप क्या समझे थे कि इस कपटी वेश में आप आओगे तो मैं आपको पहचानूंगी नहीं? विष्णु, मैं अपने बच्चों की रक्षा करके अपने धर्म का पालन कर रही हूं। कृपया आप भी पक्षपात ना करें और धर्म की रक्षा करें। हे विष्णुदेव, आपने पक्षपात करके अधर्म किया है और इसका दंड आपको अवश्य ही मिलना चाहिए। मैं आपको श्राप देती हूँ। देवी, देवी, विष्णु, एक स्त्री पर प्रहार करना पाप है और आपने अपने सुदर्शन चक्र से मेरी पत्नी का वध किया है। मुझे पत्नी वियोग दिया है विष्णु। मुझे इससे अति प्रेम था। और ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आने वाले युग में तुम मानव रूप में जन्म लोगे और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हुए उसका वियोग सहोगे। जीवन भर क्लेश, संताप, विरह और विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आने वाले युग में तुम मानव रूप में जन्म लोगे और अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हुए उसका वियोग सहोगे। कहाँ खोए हैं रघुवीर? पूरी रात आप सोए नहीं? नहीं। क्या हम जान सकते हैं क्यों? रात भर तुम्हें देखता रहा और सोचता रहा। क्या सोच रहे थे? यही सोचता रहा कि ऐसा कैसे संभव है। क्या संभव है? सुख, ऐश्वर्य,
राजसी भोजन, सेवा के लिए दास दासियों का त्याग करके तुम्हारा इस वन में यहां कुश आसन पर सोना, कंद मूल और फल खाना, दिन भर पथरीले और कांटों भरे मार्ग पर चलना, फिर भी तुम्हारे मुख पर वही तेज, वही आभा, वही आकर्षण। जानती हो सीते, मैंने तुमसे कहा था जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए, तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कभी कम नहीं होगा। भैया, ऋषिवर कहां चले गए? पता नहीं भैया, मैं तो बाहर ही खड़ा था और कहीं गया भी नहीं हूं। मैंने ऋषिवर को उनके स्थान से बाहर निकलते देखा ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने आपसे कुछ कहा? हाँ, उन्होंने बस इतना ही कहा, हमें कामतगिरी की ओर जाना चाहिए। कुछ वर्षों तक हमें वहीं कुटिया बनाकर रहना चाहिए। बस इतनी सी बात हुई? हाँ, इतना ही कहा था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम रहेंगे कहाँ? भाभी, आप बस बैठिए और मुझे बताइए कि आपको कुटिया के लिए क्या क्या चाहिए। और हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको आपका रसोई घर कहाँ चाहिए? वहां, नदी के पास। नारायण नारायण। देवेंद्र पुत्र जयंत, क्या देखकर तुम इतने प्रसन्न हो रहे हो? देवर्षि, मेरे पिताश्री को ऐसा लगता है कि धरती पर जन्मे विष्णु के अवतार ये राम बहुत ही वीर और साहसी हैं। वो भला शक्तिमान कैसे हो सकते हैं? हाँ हाँ, भला कैसे हो सकते हैं? मैं सत्य कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, पूर्णतः सत्य। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। नारायण नारायण। हाँ हाँ, परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, और इसके लिए देवेंद्र पुत्र तुम्हें अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बस कौवे का रूप धारण कर लो और उनकी पत्नी के पैरों पर जाकर चोंच मार दो। नारायण नारायण। श्री राम को यह पता चल जाएगा कि तुम कितने साहसी और निर्भीक हो। आभूषणों के बिना कितनी सुनी सुनी लगती हो तुम। आओ, आज तुम्हें मैं सुशोभित करूंगा। अब तुम लग रही हो महारानी सीता, इस राम की महारानी सीता। विधाता करे ये महारानी सीता सर्वदा अपने महाराज राम के हृदय पर राज करती रहे। ये केवल हृदय पर राज करने वाली मेरी महारानी नहीं, मेरी आत्मा का अंश है।
जिसके बिना राम का अस्तित्व ही नहीं। देखते हैं सुंदर महारानी को महान शक्तिशाली जयंत की चोट से कौन बचाता है। रघुवीर, इंद्रपुत्र जयंत, मैं तुझे इस रूप में भी पहचान सकता हूं। तूने मेरी पत्नी को छूने का दुस्साहस कैसे किया? जो मैंने चाहा वो किया और फिर करूंगा। रोक सकते हो मुझे? सावधान जयंत, लगता है तुम अपने जीवन से निराश हो गए हो, इसीलिए तुमने ऐसी भूल की है। आप मुझे ललकार रहे हो? तुच्छ मानव, मैं देवता हूँ, देवता। मैं किसी देवता को नहीं ललकार रहा, मैं एक कुकर्मी को ललकार रहा हूँ। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा जयंत। किसी मानव द्वारा छोड़े गए बाण में इतनी शक्ति नहीं कि वो देवता पर प्रहार कर सके। छोड़ो बाण, छोड़ो बाण। पिताश्री, मेरी रक्षा कीजिए। उस बाण से मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आवेग और अहंकार में लिए गए निर्णय बाद में बदले नहीं जा सकते। ठीक है पिताश्री, मुझसे भूल हुई, परंतु अब आप मेरी रक्षा करें। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं पुत्र। श्री राम ने क्रोध में आकर तुम पर ब्रह्मास्त्र फेंका है, जिसका अर्थ है मृत्यु। इस ब्रह्मास्त्र से केवल ब्रह्मदेव ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पुत्र। जाओ, उनसे जीवन दान मांगो। मेरी रक्षा कीजिए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। ये श्री राम का ब्रह्मास्त्र है, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि तुम्हें अपने किए हुए कर्म पर सत्य में पश्चाताप है तो जाओ, श्री राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। तुमने धरती पर भगवान विष्णु के सबसे महान और शक्तिशाली अवतार का क्रोध अर्जित किया है। इसके अतिरिक्त कोई भी शक्ति तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। केवल और केवल श्री राम ही तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। प्रभु, मैं जीवित रहना चाहता हूं प्रभु, मुझे मत मारिए, मुझे जीवन दान दीजिए प्रभु। प्रभु, मुझे मत मारिए। जयंत, ये ब्रह्मास्त्र है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। शांत हो जाइए रघुवीर, इन्हें क्षमा कर दीजिए। मेरे पुत्र को क्षमा कर दें प्रभु। ठीक है, ये तुम्हारा जीवन नहीं लेगा, परंतु इसका दंड तो
तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आप जो भी दंड दे प्रभु, परंतु मुझे जीवित रखें। और जीवन दान देने के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा प्रभु। धन्यवाद। रघुवीर, इनका दोष केवल इतना है कि इन्होंने हमारे पांव में चोंच मारी। फिर आप इतने क्रोधित क्यों हो गए? सीते, तुम्हारे सुख संतोष में बाधा डालने वाली उन तेज हवाओं की गति रोक दूंगा मैं। उस समय को स्थिर कर दूंगा यदि वो तुम्हारे लिए बुराई का समाचार लेकर आ रहा है। ध्वंस कर दूंगा उसे जो तुम्हारे निकट आने का विचार भी अपने हृदय में लेकर आएगा। दूध रक्त में कैसे परिवर्तित हो गया? ये किस बात का सूचक है? महादेव ने तुम्हें सूचित किया है, तुम्हारा अशुभ समय आरंभ हो चुका है। मेरे पिता महान ऋषि भृगु का शाप सत्य होने वाला है और उस शाप के अनुसार विष्णु इस धरती पर जन्म ले चुके होंगे। जो तुम्हारा विनाश करने आ रहा है उसे संपूर्ण जगत का आशीर्वाद प्राप्त है रावण। तो तुम जिसकी बात करते हो शनि, जो लंकेश का विनाश करने आ रहा है, जिसे संपूर्ण जगत का आशीर्वाद प्राप्त है, क्या वो विष्णु का अवतार है शनि? लंकेश ने तुमसे प्रश्न किया है शनि, क्या वो विष्णु का अवतार है? हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं शनि? इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमारे बाण उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। वो विष्णु का अवतार है रावण। वो जो आ रहा है वो ब्रह्मा का अवतार है रावण। और वो स्वयं महाप्रलय करे महादेव का अवतार है रावण। और हाँ, वो जो आ रहा है वो तुम्हारे मृत्यु का अवतार है रावण।